इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आवाज नहीं आई। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपन में सबसे पहले आज 4 प्रकार की अब आदतें हैं कि कमी निकालने की आदत, आलोचना करने की आदत, दूसरों की निंदा करने की आदत, चुगली करने की आदत। ये आदतें हैं, ये हैबिट है। कुछ लोगों की है, पेट के अंदर उनका पछता ही नहीं है और उनके यानी गुड़र 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 चलता रहता है। जब तक 2-4 को नहीं बताएगा तब तक उसके पेट में दर्द हो जाएगा। 3 दोस्त पहुंचे, 3 दोस्त पहुंचे और तीनों दोस्त मिले और मिलकर वो कहते हैं कि हम सब अपनी अपनी एक एक कमजोरी बताएंगे, एक एक कमजोरी बताएंगे सब। जैसे महाराज जी बोलते हैं लिखना है तो कमजोरी बताएंगे। तो एक ने बताई कि मेरी ये कमजोरी है, मैं प्रवचन तो बहुत अच्छा करता हूँ, जब तक थोड़ा सा तंबाकू नहीं दबा लेता तब तक जमता नहीं है। ठीक। वो दूसरा पंडित था, वो भी तो मेरी एज तो सही, लेकिन ध्यान मेरा लिफाफे पे रहता है कि प्रवचन के बाद में या विधान के बाद में लिफाफा कितने का मिलेगा। हाँ, ये मेरा ध्यान उस पर तो रहता है। अच्छा, अब तीसरा अपना पेट पकड़ के भागने लगा। वो दोनों उसको पकड़े, ओए तुम कहाँ जा रहा है, तुम अपनी कमजोरी तो बता। बोले यही तो मेरी कमजोरी है, तुम दोनों ने जो बताई है वो पहले मैं 10-20 को नहीं बता दूंगा, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ये है दोष निकालना, कमियां निकालना, निंदा करना, चुगली करने की कमजोरी। कुछ लोगों की मजाक की आदत होती है, हर चीज में वो मजाक करेंगे, लेकिन अच्छी हो तो ठीक और किसी के ऊपर हंसेंगे तो। किसी ने कहा तुम किसी के साथ जी भरकर हंस लो, लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। क्या बोला? किसी के साथ जी भरकर हंसो, लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। अकबर और बीरबल चले जा रहे थे। बीरबल अकबर को सूझी मजाक। बोले बीरबल रात में मुझे सपना आया। बोले जी हजूर जापना बताओ। बोले अपन दोनों चले जा रहे हैं और रास्ते में 2 गड्ढे मिले। मैं गिरा अमृत के गड्ढे में और तू गिरा गटर के गड्ढे में। अच्छा, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बस अकबर बीरबल जापना मुझे भी वही सपना आया। क्या बात है, जो आपको सपना आया वही मुझे आया। फिर आगे क्या हुआ? आपका सपना जल्दी टूट गया, मेरा थोड़ा लेट टूटा। उसके बाद अपन दोनों बाहर निकले। यहां तक तो सही था, मैं मल के गड्ढे में, आप अमृत के कुंभ में गड्ढे में गिरे। लेकिन फिर आगे चले, आगे क्या हुआ? बोले मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। ये स्थिति है। तो मजाक करना महंगा, तो मजाक की आदत को
छोड़ना है। और फिर तीसरा है नशे की आदत। एक बार लग गई, सुन रहे हो बच्चों, नशा एक बार लग जाता है, कहते हैं कि नशा नाश करता है इंसान का। नशे से होता नाश इंसान का, और जो करेगा नशा कभी उसका होगा नहीं कल्याण, कभी कल्याण नहीं होगा। वह नशा नाश का प्रतीक है। इसलिए चाहे छोटा देखो आप, नशे कैसे हो जाते हैं कि आप शुरू में भले ही आपको थोड़ा सा पिलाएगा, बाद में आप वो पी जाएगी आपको। हाँ, इस प्रकार से चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो। उस दिन बताया था मैंने 15 अगस्त में कि कोई सा भी अपन को यदि संस्कारों को बचाना है तो नशा अपने जीवन में नहीं लाना है। आज हमारा मुख्य बिंदु है वो चौथा वाला। तो इस प्रकार से आज जो प्रवचन है वो है मोबाइल की आदत। क्या बोला हमने? ये सबसे बड़ी आदत है। ये 3 तो ठीक हो गई इनके बारे में। तो उस मोबाइल की आदत के बारे में किसी ने कहा, जब तक फोन वायर से बंधा था तब तक आदमी आजाद था। फोन की छूट दे रहा हूं मैं। जब तक फोन वायर से बंधा था आदमी आजाद था, और जब से फोन आजाद हुआ आदमी फोन से बंध गया। जब से फोन आजाद हुआ आदमी उस फोन से बंध गया। अब वो फोन तो आजाद हो गया और आदमी 24 घंटे, गोद की बिटिया रोएगी उसको उठाने में टाइम लगाएगा, लेकिन वो जैम की डिबिया रोएगी ना तो ऐसे लगता है जैसे रोए उसको करंट अरे रोए आ गया उसी का ही। हाँ, पहले वो देखा मैसेज क्या कॉल नहीं उठाएगा, मिस कॉल पहले देखेगा कि मिस कॉल कौन सा है। आज आपका ही बोलूंगा, स्क्रीन टच कपड़े और स्क्रीन टच मोबाइल दोनों ही खतरनाक हैं। समझ में आ रहा है? टच सबके हाथ में क्या है? टच। यहां बैठे हुए हैं दिनेश भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बता देना गलत बोलूं तो। हाँ, सबके हाथ में टच मोबाइल है, लेकिन आपस में कोई टच नहीं है। सबके हाथ में टच मोबाइल है, लेकिन आपस में कोई टच नहीं है। ये स्थिति हो रही है। कैसे होगा? बड़ी स्थिति। ये ऐसा पहलवान आया है, बताऊंगा इसके बारे में। ऐसा पहलवान आया जिसने कईयों को मार गिराया। पहले हाथ में घड़ी बांधते थे, सबसे पहले तो हाथ से घड़ी चली गई। फिर रात में टॉर्च लेके सोते थे। अभी बोतल का बोल रहा था, टॉर्च। अब वो मोबाइल लेके सोता है। फिर उसके बाद में पहले चिट्ठी पत्री लिखता था। बोलो ना, कहां गई वो चिट्ठी पत्री? गई मोबाइल के अंदर। ठीक है भैया। उसके बाद में कैमरा, पहले एक कैमरा अलग से रखते थे वो वाला, और एक फोटो ऐसे सोच समझ के लेते थे, क्योंकि उसमें रील रहती थी। कोडैक या कोई कंपनी आती थी ना, कोडैक कंपनी आती वही, तो वो रील होती थी, उसमें ऐसे घुमा के चलाते थे। तो ये होता था, और उसमें बहुत सेलेक्टेड, एक भी खराब नहीं हो जाए ऐसा। और अब तो मत पूछो। तो ये एक ऐसा पहलवान आया जिसने कितनों को गिराया। और एक रेडियो हाथ में लेके एक रेडियो सुनते थे। पुराने लोग होते थे तो वो रेडियो सुनते थे। अब ये रेडियो तो महाराज बहुत दूर चले गए, कौन से जमाने की बात कर रहे हो। पहले अच्छी किताबें पढ़ता था, लेकिन अब घंटों व्हाट्सएप देखने में गुजार देता है, घंटों वहां पर फेसबुक में बैठा रहता है, घंटों चैटिंग ट्वीटिंग आदि करता रहता है। ये क्या है? ये है मोबाइल का भूत। समझ में आ रहा है? इसको बोला है समय चोर। क्या बोला? समय चोर। इसके कारण से अनेक बीमारियां, ये 2 लेख लाया हूं, अभी पूरे पढ़ के मैं नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि ये दोनों लेख, और ऐसे वैसे नहीं, राजस्थान पत्रिका में आया है और एक भास्कर में, ये दोनों, इनके रेडिएशन से क्या क्या होता है। कभी एप्पल का मोबाइल सबसे महंगा आता है ना,
क्यों बच्चों? हाँ, तो जैसे क्या तुम्हारी जेब में एप्पल का मोबाइल है क्या? सबके सब पता है इनको कि कौन सी कंपनी का मोबाइल कौन सी हिसाब से आता है। सब बोल रहे हैं एक साथ, मैं नहीं बोला। हाँ, तो एप्पल का मोबाइल वाली कंपनी ने, अपने मालिक ने अपने बेटों को, इसमें लिखा हुआ है अपने बेटों को, और बिल गेट्स संसार का सबसे अमीर आदमी, उसने अपने बच्चों को, और सैमसंग कंपनी के मालिक ने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। दिख रहा है ये? क्योंकि बीमारियों को मुफ्त लेने का कनेक्शन, इसमें हेडिंग दिया है, बीमारियों को मुफ्त लेने का कनेक्शन ये। और अब तो और आ गया होगा, ये तो बहुत पुराना सा है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि इसके माध्यम से तनाव ग्रस्त हो जाता है आदमी। एक बार का संस्मरण सुनाता हूं गुरु जी का, कि हम लोग कुंडलपुर जा रहे थे, आचार्य जी साथ में बिहार करते हुए, और उसके पहले एक गांव आता है, तो गांव का नाम तो याद मैं भूल रहा हूं। तो उस गांव में वह हम लोग बैठे, और छत पर बहुत गर्मी थी, छत पर वैयावर्ती कर रहे थे थोड़ी छाया में। तो वहां बैठ के सुबह सुबह का बिहार 7 बजे पहुंच गए। अब वहां पर वैयावर्ती कर रहे थे। आचार्य श्री जी ने 2 टावर देखे, बड़े बड़े टावर। आचार्य श्री जी ने यूं माथा ठोका, बोले देखो कितना अच्छा गांव है, और इस गांव में ये 2 दुश्मन कहां से आ गए? ये कौन ने बोला? आचार्य श्री जी ने बोला ये 2 दुश्मन ही है। वो आपको बता दे, दुलियान में पहले नारियल लगते थे, गंगा नदी किनारे नारियल के पेड़ बहुत। जब से दुलियान नगर में एक साथ 4 या 5 टावर लगे, तो वहां के लोग बताते हैं महाराज यहाँ के नारियल लगना बंद हो गए, बांझ हो गए। ऐसे वो तो पेड़ एकेंद्रीय पर, आप पंचेंद्रीय और उससे ज्यादा सेंसिटिव हैं। आप क्या होंगे बोलो? ये नपुंसकता का उदाहरण दे रहा हूं, आप बुरा मत मानना, इसके माध्यम से ही हो रहा है। और तनाव तो हमेशा ही बना रहता है, याददाश्ती चली जाती है, डिप्रेशन में हमेशा रहता है, और इसके माध्यम से अनेक नींद गायब भी हो गई, नींद आती नहीं है। आप देख लीजिए, उसको गहरी नींद नहीं आएगी मोबाइल वाले को। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर में फिर उठेगा, फिर उसको देखेगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा, जैसे तो। और एक आध दिन तो छोड़ो महाराज जी, 1-8 घंटे भी यदि वो चार्ज नहीं हो, तो दम घुटने लगता है कि अब तो मरने वाले हैं। ये हालत है आज के इंसान की। अभी कुछ दिन पहले शायद 1 दिन के लिए बंद किया था नेटवर्क वगैरह, तो जब कोरोना काल में उस समय, तो लोगों को बिल्कुल ऐसे लगने लगा अब क्या होगा। तो ये चीजें आपको समझना है, और इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। तो इसका त्याग, हम लोग अभी गए थे जलगांव के पास में एक जो जैन इरिगेशन, उसमें आप देखिए हजारों कर्मचारी काम करते हैं, हजार 25, हाँ वही हजारों 25,000, लेकिन मोबाइल यहीं रखो बाहर में, क्योंकि इससे कार्य करने की आपकी एफिशिएंसी घट गई ना, क्षमता। इस मोबाइल ने पूरा, मैं बोल रहा हूं समय चोर, महाराज जी बोलते हैं ये समय चोर है, इसका नाम मोबाइल रखो ही मत। क्या नाम है इसका? समय चोर। बोलो बच्चों, अभी सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ, ये समय चोर है बिल्कुल, आपका समय खाऊ, समय को खाएगा, इसलिए इससे बचो। इसके माध्यम से अनेक यानी केस हो रहे हैं, और आज तो फंसते चले जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, अब मैं आपसे खाते पीते उस फास्टिंग की बात करूंगा, कि खाते पीते भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। वो कौन सा फास्टिंग है बताए? सोशल मीडिया फास्टिंग। हाँ, अब जरूरत नहीं है आपको कि आप भट्टामर के व्रत लेने आए, और आप लफ्जी विधान, और आप पर्यूषण पर्व या तत्वार सूत्र या और कोई से व्रत लेने आए, 64 रिद्धि के व्रत नहीं। अभी तो महाराज जी हम प्रतिदिन 1 घंटे का मोबाइल का त्याग करते हैं। कर सकता है आदमी? बोलो। हमारे संपर्क में दोनों शरद जैन दिल्ली, नाम लिख सकते हो, आएंगे वो अभी, आने भी आना। तो शरद भाई दिल्ली, 12 बजे के पहले किसी का भी मोबाइल आओ, उठने के बाद मंदिर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, भोजन करूंगा,
उसके बाद जब दुकान पे जाऊंगा, 11 बजे जाता है वो, 11 के बाद मोबाइल ऑन करूंगा, मोबाइल छूंगा ही नहीं। महानगर दिल्ली और उसकी दुकान देखोगे ना आप, तो आप यानी बिल्कुल जो उसका काम है, बहुत बड़ा काम, शोरूम गाड़ियों का। तो ये क्या है, इतने बड़े बड़े। पंकज जैन ललितपुर, उदाहरण दे रहा हूं, पंकज जैन ललितपुर बहुत अच्छे विद्वान, संस्कृत महाविद्यालय भोपाल, अभी वहां पोस्टिंग है, प्रिंसिपल है, और उस महाविद्यालय में वो लेक्चरर, और वहां पर वे पंकज भैया अभी आए भी थे भावनगंज हमारे पास में, तो वो गर्भ में बेटा आया, बच्चा आया, तो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि टेलीविजन अपन दोनों देख चुके हैं और मैं चाहता हूं कि बच्चा टेलीविजन और मोबाइल से दूर रहे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले दूर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन टेलीविजन भेज दो। उसने रंगीन टेलीविजन था घर में, ऑन पोन भाव में कोई ले जाए तो ले जाए, नहीं तो बाहर रख दो रोड के ऊपर, कोई उठा ले जाएगा, कचरा वाला तो आएगा ही, हमें नहीं चाहिए, काय खिलाने ऐसा काम। उसने भेज दिया, और पत्नी के पास तो आई नहीं, खुद के पास आज भी वह इतना बड़ा प्रोफेसर होने के बाद में भी एक छोटा सा मोबाइल रखता है, बोलो डिब्बी वाला, जो अपना वो पहले चलता था। ये तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और अभी बच्चे आए थे भावनगंज में, दोनों उसके, पत्नी भी आई थी, तो 2 बच्चे हो गए और वो आए, तो तीनों के बताया कि उन दोनों को आज तक उन्होंने टेलीविजन देखा ही नहीं, आज तक उन्होंने टेलीविजन देखा ही नहीं। क्या दिखाना मुझे इतना हम दोनों को आता है, ये भी बहुत पढ़ी हुई और मैं भी पढ़ा हुआ, हम दोनों विद्वान हैं, संस्कृत में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, संस्कृत में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्वान बनाते हैं। ये है स्थिति, बोलो है आपके पास में इतनी योग्यता? एक रोहित बेंगलोर का उदाहरण दे रहा हूं, 2 बच्चे उसके भी, और पति और पत्नी दोनों खेती कर रहे हैं, IIT किया हुआ, खेती कर रहे हैं। हम खेत में रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें क्या जरूरत है किसी के सर्टिफिकेट की कि वो सर्टिफिकेट दें? ये है मोबाइल की आदत या बुरी आदतों से छूटने का। यदि आप चाहेंगे तो छूट सकते हैं, बहुत सारी बातें बोल भी सकते हैं, लेकिन करूं क्या? आदमी सुधरना नहीं चाहता, आदमी सुधरना नहीं चाहता, सुधरने का ड्रामा करता है। गलत तो नहीं बोला? आदमी सुधरना नहीं चाहता, सुधरने का वो केवल मात्र अभिनय करता है, अभिनय आया। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे ही सही, मैं जानता हूं आज के इस युग में आप पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आंशिक त्याग तो कर ही सकते। आज हम 5 घंटे मोबाइल का त्याग, आज हम 10 घंटे त्याग, आज 4 घंटे त्याग, आज रात में 10 बजे से सुबह तक क्या त्याग, इतना तो कर ही सकते हैं। इसके माध्यम से आपके अंदर में जो अनेक योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं बाहर उभर कर आएगी और उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो इंसान 3 शब्द हैं, इंसान, शैतान और भगवान। बात चली थी, अपनी शुरुआत हुई थी अच्छी आदत और बुरी आदत से। तो अच्छी आदत आपको भगवान बना देगी और बुरी आदत आपको क्या बनाएगी बच्चों? अच्छा ये बताओ, राम अच्छे थे या बुरे? और रावण और कंस बुरा, और कृष्ण, दोनों की राशि एक, राम की राशि एक, रावण की राशि एक, लेकिन दोनों की आदत अनेक, भिन्न भिन्न। बोलो, एक को पूछते और एक के पुतले जलाते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसी से समझ जाओ, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते भी हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते भी हैं। आपका मन भी, बुरी आदतें भी उसी में हैं और अच्छी आदतें भी उसी में हैं। आप यदि ऊपर चढ़ने का काम करेंगे, मन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, आप अब इंसान से भगवान बन सकते हैं, और नहीं तो इंसान से क्या बन जाएंगे? शैतान। देखो, पशु पक्षी में किसी को नहीं बोला जाता, गधे को गधा ही बोलेंगे, गाय को गाय बोलेंगे, है ना, और शेर को शेर ही बोलेंगे। लेकिन इंसान में, अरे आप तो इंसान क्या देवता हैं? बोलो, अरे क्या तुम इंसान है, गधा है? तो क्या हो गया?
ये इंसान में दोनों है, इंसान में शैतान भी है और इंसान में भगवान भी है। अच्छी आदत आपको भगवान बना देगी और बुरी आदत आपको शैतान बना देगी। हमें शैतान नहीं बनना, हमको क्या बनना है? भगवान बनना है। लेकिन भगवान बनना तो है, लेकिन कब बनेंगे? जब आज आपको बहुत सारी बातें हमने बता दी। दूसरों की कमियां नहीं निकालना है, मजाक में अपन को ऐसी मजाक नहीं करना कि किसी को चुभ जाए, और नशे की आदत को छोड़ना है। और लास्ट में जो आप सबके सामने रखा कि मोबाइल जो आपको आज गलत रास्ते में अपन लेके जा रहा है, उस मोबाइल से अपन को जितना बच सकें उतना बचा लें, तो अपन इन बुरी आदतों से बाज आ सकते हैं। इतना ही रखते हैं। समय भी आप सबका हो चुका है, ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए आज इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राम। क्योंकि कल आप लोगों से वो गुफा की बात करी थी कि उस गुफा में हम कहाँ तक, तीसरे दरवाजे तक जा पाए, आगे के 4 दरवाजे नहीं। वहाँ भी है, वहाँ भी भगवान तो हैं। और हम आपको बता दें, प्रयास भी किया, क्योंकि वो दरवाज़ा तो अभी इतना बड़ा हुआ है, वो प्रयास किया था तो सर्प आ गए थे, खोदने नहीं दिया। और जिन लोगों ने वो दरवाज़ा प्रारंभ किया था उस गुफा का, वो अस्वस्थ हो गए। ऐसे अस्वस्थ हुए कि कई जो दूसरे थे वो बहुत सारे, और जिन साधक के माध्यम से वो प्रारंभ हुआ था वो साधक भी इतने अस्वस्थ हो गए, बड़ी मुश्किल से उनको स्वस्थ किया गया। मतलब वहाँ पर कुछ है, ऐसा जादुई तो नहीं कह सकते हम कि कुछ वहाँ जादू है, लेकिन कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं जो यक्ष यक्षणियों के माध्यम से रक्षित है। और वैसे वहाँ पर प्रभु विराजमान है, ऊपर भी और नीचे भी। वो तो कोई पुण्यशाली जीव होगा, उसके निमित्त से वो ऊपर भी चढ़ने को मिलेगा। ऊपर तो सामान्य से जब तक हम और आप तो चढ़ ही नहीं सकते हैं, चढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। 5 फीट चढ़ेंगे और नीचे गिर जाएंगे अपन। ऐसी वो खड़ी सीधी की सीधी वो मांगी की जो है पहाड़ी हैगी। आप लोग भी विशुद्धि बढ़ाओ, हम भी विशुद्धि बढ़ाएं, कि वो जो भगवान है उन भगवान के दर्शन हम सबको भी प्राप्त हो। कल की वो बात थी और हमने वचन दिया था कि हम आपको सुनाएंगे, इसलिए हमने आपको वो बात आज सुना दी कि आप लोग भी उसमें अपनी भावना प्रेषित करो और जाने की भावना रखो। बहुत अच्छी बात है। आर्किटेक्ट्स को बुला लिया था, सब कुछ आ गया था, कास्टिंग भी आ गई थी, कितने की आ रही है, हम इतने आगे बढ़ गए थे। क्या आ रहा है कास्टिंग बताओ? एक सज्जन देने को तैयार हो गया, पूरा पैसा हमारी तरफ से। जो लग रहा है बहुत बड़ी राशि थी, बहुत बड़ा फिगर था, लेकिन महाराज जी आपके भाव है ना, बस बात खत्म। आपको लगता है सीढ़ी बनना चाहिए, किंतु परंतु की कोई बात नहीं है, आप तो हाँ करो बस। उनने इतना बोल दिया हमसे, पर अब क्या कर सकते हैं, वो वन विभाग और सब कुछ परमिशन और मिशन का मामला है, इस चक्कर में हुआ नहीं है। आप लोग विशुद्धि बढ़ाओ, हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, सबके वहाँ पर दर्शन हो जाए, ऐसे हमारे भाव होंगे। अपनी चल रही थी बात काय की, निर्जरा भावना की। अच्छा लगा नहीं लगा आपको? ये श्रद्धा और आस्था बढ़ती है ना जब ऐसा पता चलता है कि ऐसे ऐसे भी चमत्कार, ऐसे ऐसे भी भगवान है। निर्जरा भावना पर अपनी बात चल रही थी, उसको निर्जरा भावना को आपके बीच में मैं रखता हूँ कि जो सरवर जल रुखा सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, है सोख नहारी। एक एक लाइन बड़ी मार्मिक है, बस समझने की आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सरोवर में जल है, लेकिन वो सरोवर का जल कैसे सूख रहा है? वो सरोवर का जल तपन से सूख रहा है। जब वो तपन पड़ती है तब वो जल सूखता है, उसके बिना नहीं सूखता है। तो उसी प्रकार से ध्यान रखना, कर्म तो आएंगे और कर्म उदय में आ रहे हैं, इन कर्मों के उदय से कोई लेना देना नहीं है। ये सूख तो रहे हैं, सामान्य से सूख रहे हैं, उदय हो रहा है, वो क्या सविपाक हो रहा है, वो तो अपने आप आम पकता है डाली पर और निकल जाता है। इस पकने का कोई महत्व नहीं है। पकना किसको? हम स्वयं पकाएंगे, उसको पकना कहते हैं। हम स्वयं पकाएंगे से तात्पर्य क्या है? उसमें स्वयं पकाने से तात्पर्य ये है कि मेरे पास तो है 10 चीज़ खाने को, लेकिन फिर भी मैं क्या खा रहा हूँ? 2 ही चीज़ ले रहा हूँ खाने में। ये है आप अपने आप तप की ओर आप आगे बढ़ो। है बहुत धन है आपके पास, 100 जोड़ नहीं 200 जोड़ कपड़े पहन सकते हो, लेकिन आपने क्या किया? मैंने 10 जोड़ का ही नियम लिया है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन मैंने इतनी स्थान को 8 दिन के लिए बांध लिया, इससे आगे नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सविपाक निर्जरा है। मतलब क्या? ये कौन सी निर्जरा है? पाल पकावे माली, मतलब पहले कर्म का बंध हुआ और उस बंध को आपने अपने स्वयं के परिणामों के माध्यम से तप करके आपने गलाना प्रारंभ कर दिया।
जो आप तप कर रहे हो, जो आप त्याग कर रहे हो, जो आप नियम ले रहे हो, वो क्या है? वो निर्जरा में कारण होंगे, क्योंकि आपने वो तप, वो त्याग, वो अंदर से जो भावना भाई है, वो भावना बहाकर आने वाले उन कर्मों को आप अपने आप से अलग कर सकते हो। करने की ताकत आपके पास है। ये मान के चलना कि नहीं है, बिल्कुल आपके पास वो ताकत है। आप असाता को भी साता में बदल सकते हो। सुबह आप लोगों को प्रवचन में मैंने वो बात बोली थी कि कैसे आप असाता को साता में कर सकते। तो इनके लिए बता देता हूँ मैं कि आप लोग बोलते हो, सुबह हमने एक उदाहरण तो दिया ही था आप लोगों के बीच में, अगर यहाँ महाराज क्षमा सागर जी का, वो तो उन्होंने जो बताया था एक राजा और मंत्री का, वो उदाहरण आज सुबह प्रवचन में हमने दिया था। क्योंकि 3 कारण जो हैं हमने बताए थे संवर के। कौन कौन से 3 कारण हैं? संवर यानी कर्मों को रोकने के 3 कारण हमने सुबह आप लोगों के बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सबसे पहला कारण क्या बताया था? बाहरी वातावरण से जितनी जल्दी हो सके समझौता करो, सामंजस्य बिठाओ। दूसरा बताया था हमने आप लोगों को, क्या बताया था बोलो तो? हैं? प्रतिक्रिया करे ही ना, करना भी पड़े तो अल्प करें, और अल्प भी सकारात्मक, रचनात्मक। और तीसरी, घात प्रतिघात से बचते रहें। वही घात प्रतिघात का एक और उदाहरण जो आप लोगों को फिर से रख दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इन लोगों ने नहीं सुनाएगा। पूज्य अभय सागर जी महाराज जी के जीवन से जुड़ा हुआ वो उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं जब ब्रह्मचारी बना था, तो ब्रह्मचारी बनने के बाद सन 2000 की बात है ये, सन 2000 चतुर्मास तिलवारा घाट में चल रहा था। और पीछे की जो धर्मशालाएं हैं उनमें मुनिराज रुकते थे, और सामने 4 कमरे में हम ब्रह्मचारी लोग रुके थे। तो वहाँ पर जब रुके थे, हुआ ये कि सामने ही भवन था, वहाँ पर कोने वाले भवन में पूज्य अभय सागर जी महाराज जी वहाँ पर रात्रि विश्राम और रुके थे। और योग संयोग की बात है, बाहर हम थे। और बाहर हम थे तो पीछे बहुत बड़ा नाला था, और नाला था तो नाला तो था। अब नाले के साथ साथ वो जो स्थान था वो गौशाला वाला था, तो वहाँ चूहे बहुत थे। क्या थे? चूहे बहुत थे। तो वहाँ एक चूहा उनके कमरे में घूम रहा था। अब वहाँ कमरे में घूम रहा था, जंगल था, पहला चतुर्मास था, पहले ही चतुर्मास था, कोई वास तो था नहीं वहाँ, नए नए कमरे बने थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्पराज आ गया, और कमरे में महाराज जी ऊपर सामायिक कर रहे हैं, और सर्प आ गया। वो सर्प आया था, और सर्प आया, वो आया था किसके लिए? चूहे के लिए। अब वो चूहा है वो तो हो गया गायब। अब वो है महाराज जी को फुफकार रहा है। क्या कर रहा है? महाराज जी को फुफकार रहा है। और महाराज इसको देखते हैं, आंख बंद करते हैं और हंस रहे हैं। मांजरा समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद जो भी हुआ हो, उनके तप का प्रभाव, उनकी विशुद्धि का प्रभाव, उनके अंदर की पावर का प्रभाव, वो जो सर्प था वो चक्कर लगाता उनके पाटे के, फुफकार तो रहा है, कुछ करा नहीं और निकल गया। फिर क्या होता है? महाराज जी जो है, वो बात जो मुख्य बतानी वो तो आगे की। अब महाराज जी जो है रात्रि विश्राम के लिए लेट गए। उतने में सब कुछ सबको पता चल गया, सर्प आया था, चला गया, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, सब कुछ हो गया। अब महाराज जी का तो मौन था ना सामायिक के बाद। अब वो जो सर्प आया था वो चला गया, महाराज जी को किसी ने काटा। क्या हुआ? किसी ने काटा। अब आपको लोग कौन ने काटा? सर्प तो चला गया आके, किसने काटा? काटा किसी ने नहीं, वो जो चूहा आया था उस चूहे ने काटा, खून भी निकला, सब कुछ हुआ। फिर जो सुबह महाराज जी ने बताया वो आपके बीच में रख रहा हूँ। वो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इससे हम सीख सकते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि सब कुछ फिक्स नहीं है, सब कुछ वो। अब उन्होंने बताया, बोले हम जहाँ के रहने वाले हैं पाटन के, वहाँ पर एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। वो जो ज्योतिषाचार्य हैं उनने कुंडली बनाई कैसी? बोले गोल गोल कुंडली बनाई, यहाँ से स्टार्ट करो तो बोले वहाँ तक 30-40 फीट की ऐसी गोल गोल, पूरा जीवन उसमें वृत्तांत। बोले 2 घटनाएं उन्होंने मेरे जीवन में लिखी थी, वो बिल्कुल फैक्ट बैठी। बोले उस पंडित, मैंने कहा वो कहाँ है पंडित जी? बोले वो चले गए, मेरी कुंडली बनाने के बाद ही चले गए। बोले वो तो उस समय 98-99 वर्ष के थे। तो बोले वो तीसरी घटना उन्होंने आज की डेट लिखी थी, यही महीना लिखा था, यही वर्ष लिखा था। बोले आपको घात है और इस घात से आपको मरण हो सकता है, और कोई विषैले पदार्थ से या डंक आपको लगेगा। क्या लगेगा? डंक आपको लगेगा, और विषैले पदार्थ से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, हो सकती है, ज़्यादा चांस हैं होने के। और फिर नहीं तो फिर अगला, पूरी वाली कुंडली लिखी थी। तो जब वो
मुझे 3 घटनाओं का ध्यान था, और आज जब सर्प आया तो सर्प आते ही मुझे वो डेट भी याद आ गई, क्योंकि उनका दिमाग और जो उनका शिवम बहुत तगड़ा है अभय सागर जी का। अगर वो नाम याद कर ले 25 साल बाद भी आप उनसे पूछोगे तो आपका नाम ये और आप यहाँ क्यों। एक बार आपने मोबाइल नंबर उनके सामने बोल दिया, इतना कंप्यूटर दिमाग है, तो वो तारीख उनको याद थी। तो अगले दिन उन्होंने ये बताया, बोले असाथा आया भी, सामने था भी, लिखा था काटना है, काटा भी, लेकिन किसने काटा? खून भी निकला, चूहे ने काट के निकल गया। मतलब आप अपनी साता को, असाता को साता में बदलने की ताकत आपके पास है। आप अपने असाता को भी साता में बदल सकते हो। ये ताकत किसमें? ये आपके पास ताकत है। बस अंदर से आपको श्रद्धान रखना पड़ेगा। आपकी प्रवृत्ति वैसी होगी, परिणामों में अगर निर्मलता होगी और आप विचारों में शुद्धता रखेंगे तो आप अपने असाता को भी साता में बदल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप असाता ही भोगो, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा? वो जो आगम लिखा है वहाँ पर संक्रमण लिखा है, उसका क्या होगा? फिर संक्रमण ही खत्म हो जाएगा। भाई साता का असाता में संक्रमण ही होगा। उदीर्णा जो प्रकरण लिखा है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, उन कर्मों को हम हटाने की ताकत रखते हैं, तो वो सब कुछ समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए हमने ये कहा है, अपने परिणामों में जितनी आप, विचारों में जितनी आप, अंदर के सोच में जितनी आप निर्मलता और पवित्रता रखोगे तो वो असाता अपने आप साता में बदल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं वैद्यों डॉक्टरों की। आप अंदर का पावर होगा आपके अंदर, वो पावर आपके अंदर होगी, वो ताकत होगी, तो उस ताकत के माध्यम से आप असाता से भी लड़ सकते हो। लोगों ने कहा कैंसर जैसे रोग ठीक कर लिए, वो अंदर की पावर से ठीक किए हैं। बहुत सारी पुस्तकें आप देखना जो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ने बोल दिया उसके बाद भी हो गया, वो अंदर की सोच में हुई नहीं बीमार। आप विचार क्यों कर रहे हो? मुझे है ही नहीं कष्ट, मुझे है ही नहीं तकलीफ, क्या है? कुछ है ही नहीं। आपने कुछ जहाँ नहीं माना है वहाँ नहीं होगा, और जहाँ आपने माना है और बार बार बोला है तो फिर होगा ही, होना ही। उसको कोई रोक ना सका है और ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है ना आप रुक सकते हो उसके माध्यम से। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को क्या करना है, हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना है, अपने परिणामों को निर्मल बनाना है। तो आप खुद इस तप के माध्यम से उस असाता को साता में बदलने की ताकत रखते हो अपने परिणामों के माध्यम से। तो यहाँ यही कहा है कि पहली सबकी हो ही नहीं सरे, दूजी करे सरे, पहली सबकी हो ही नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। मतलब जगत को आप क्या कर सकते हो? विदा कर सकते हो, संसार को निपटा सकते हो। काय से? अपने परिणामों से, अपने खुद के अंदर के विचारों से, अंदर जो चल रहे भावों से सब कुछ करने की ताकत आपके अंदर है। संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्त रानी। बोलिए मुक्ति की रानी तभी मिलेगी, ये संवर कहलाता है। आप तप की भाव रखोगे, नियम के भाव रखोगे, त्याग के भाव रखोगे, तो अपने आप ही क्या संवर की ओर जा रहे हो। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। ये संवर ही इस दुल्हन की सहेली, किस दुल्हन की? मोक्ष रूपी जो दुल्हन है उसकी सहेली संवर है। और संवर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही जो सूत्र आपको मैं पूरा बताते जा रहा हूँ, सगुप्त समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। परिचय जय वाले सूत्र तो अभी आना है, जिसपे अपनी बात स्टार्ट हुई थी, मच्छर काटा, वहाँ से तो स्टार्ट तो वहाँ से हुआ था, लेकिन वो तो एक तरफ रह गया, अभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं अपन कि मच्छर काटा तो क्या विचार था, वो विचार से अपनी कहा बात चालू हुई थी। अभी तक अपनी वो बात चल ही रही है और अपना समय होने जा रहा है। तो ये निर्जरा भावना का प्रकरण आपके बीच में रखा। निर्जरा से तात्पर्य यही है, निर्जरा जब होगी, सामान्य से कर्म आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, वो निर्जरा निर्जरा नहीं है, उसको निर्जरा निर्जरा नहीं कहते हैं। लेकिन अपने परिणामों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से आप अगर करोगे तो ही निर्जरा कहलाएगी। तो ही क्या कहलाएगी कि आम पका नहीं है, लेकिन क्या आपने पका दिया और पका के खिरा दिया, पका के खिरा दिया। एक और प्रश्न था रात का, वो तो बैठे ही नहीं है अभी भी नहीं, सागर वालों का अच्छा प्रश्न था। अब वो बैठे ही नहीं सागर वाले, वो थोड़ी इनका प्रश्न थोड़ी था, उधर छोड़ो, रात में शाम को देंगे। अच्छा प्रश्न था, अब सबको मिल जाता, लेकिन अब वो है ही नहीं, तो जिसका प्रश्न है वो नहीं तो क्या सुना है। अब वैसे भी अपना भी समय हो गया और आचार्य भगवान की बात तो अपने को करनी है, तो प्रश्न अब देखेंगे। आ गए? हाँ, उनका प्रश्न ये था, अब समय तो हो गया लेकिन आचार्य श्री का बताना था, सुना दे। उनका प्रश्न ये था कि जो कर्म है ना, ये प्रश्न था ना, जो कर्म हैं, कर्म आ रहे हैं, तो जो कर्म अभी हम आ रहे हैं तो क्या वो कर्म हमें फल देंगे? नहीं देंगे। अभी का बांधा हुआ देगा? नहीं देगा। ये प्रश्न था ना। तो देखो एक बात ध्यान रखना इसका बहुत अच्छा, आपने अभी जो कर्म बांधा है, अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो अंतर मुहूर्त बाद वो अभी का बांधा हुआ कर्म आपके उदय में आ सकता है।
अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपको बिल्कुल वो, और नहीं तो जो उसका जो अबाधा है, मतलब अबाधा से तात्पर्य इतनी देर तक उदय में नहीं आएगा, उसके बाद उदय आना प्रारंभ हो जाता है। अब जितना समय का आपने बांधा है उसकी वो फ्रिक्वेंसी जितने समय की, उतने समय तक उसके निषेक की रचना हो जाएगी, उतने समय तक निषेक की रचना होगी, और वो असाता, एकदम असाता नहीं आएगा। तो असाता के साथ फिर जितना आपने बांधा, जिस कैपेसिटी में आपने बांधा है वो बांधते चले जाएंगे आप। तो जो कर्म है जितना बांधा है उसकी जितनी अबाधा रहती है, और उस अबाधा के अनुसार से उतनी देर तक उसकी अबाधा रहती है, उसके बाद वो उदय में आने लगता है। जितनी लंबा बांधा होगा उतनी बड़ी अबाधा होती होगी। और आप सम्यक दृष्टि जीव हैं तो अभी का अभी उदय में आ सकता है आप। अब वैसे सब भी सम्यक दृष्टि हैं ही, तो आपको अभी आपने बांधा है, अंतर्मुख बात आपका कर्म उदय में आ सकता है, आता भी है, ये मान के चलना, ठीक है ना। अब आचार्य भगवान, और इस पे बोलूंगा बाद में क्योंकि अपना समय हो गया, आचार्य का संस्मरण भी सुनाना है 2-3-4 मिनट में। कल अपनी बात चल रही थी मोह गांव की, तो मोह गांव के लिए रात में ठंड लगी थी, और ठंड लगने पर सभी को, ब्रह्मचारियों को भी ठंड लगी थी, और वो जो भजन था, मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने आ घेरा, कैसे तिरेंगे भव सागर से कर्मों का ये घेरा। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मोह गांव में रुके हुए हैं, ठंडी हवा ने आ घेरा, अच्छी कटेगी रात ही मेरी ठंडी हवा ने घेरा। अच्छी कटेगी, काय को कटेगी, ऐसे कैसे कटेगी, अच्छी कटेगी। फिर आगे हम बता रहे थे कि उसी को, और वहाँ से मोह गांव से बिहार हुआ, बहुत शीत लहर चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ऐसी ठंडी हवा चल रही थी कि जब कोई गाड़ी आती थी तो बस वो गाड़ी जब आती और जाती थी तो वो उस समय जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सिरहा जाते थे। तो एक ब्रह्मचारी जी बोले अच्छा, इसे एक तो बिहार में ठंड और ऊपर से ये वाहन जाते हैं सुबह के बिहार में, तो ऐसा इस प्रकार से होता हैगा, कैसी होती है परीक्षा। तो आचार्य श्री बोलते हैं फिर सुबह का बिहार बंद कर दें। नहीं, बिहार बंद नहीं हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो एक जब गाड़ी आ रही हो और गाड़ी जा रही हो तब हमें कुछ लगे नहीं। तो आचार्य श्री बोलते अपना चिंतन बदल दो। चिंतन बदल दो मतलब आचार्य श्री जी ने बोला परिसय उपसत सहने से क्या होता है, तो बोले अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य श्री बोले जब सामने से वाहन आता है तो हम यूँ क्यों सोचते हैं कि ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। बहुत अच्छी बात बोली, हम ये सोचें हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा का वो निमित्त बनकर सामने से वाहन आ रहा है और हम सावधान हो जाएं, कर्मों को खपाने का मौका मिल रहा है। कितनी ऐसी सोच कर लो आप। और फिर अच्छा जैसे ही चिंतन दिया और चिंतन जैसे सामने से वाहन आया, बोले देखो चिंतन में लाओ, सभी लोगों से बोला सावधान हो जाओ, अब आपको कर्मों के निर्जरा का साधन मिल रहा है, निमित्त मिल रहा है। अब वो आ रहा है वाहन और बड़े ही अच्छे से बोलो क्या बात है, वो आएगा, वो हवा लगेगी, उससे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, आन दो, आ रहा है जा रहा है। जितने वाहन आएंगे उतने कर्मों की निर्जरा। वाहन कम क्यों सोच रहे हो कि 4 आए, अरे 40 आ जाए, जितने आएंगे उतने कर्मों की निर्जरा होती चलेगी, असाता कर्म अपना छूटता चला जाएगा। आप यही तो है, आप निर्गंत होकर, आचार्य श्री जी ने बोला कि निर्गंत होकर भी आप ये जीवन का स्वाध्याय कर सकते हो। आपके पास वही तो ग्रंथ है, जो श्रावक लोग हैं आपको नमोस्तु कर रहे हैं, वो निर्जरा कर रहे हैं। हमारे लिए तो यही निर्जरा के साधन है, और कोई तो साधन है नहीं। इन्हीं के माध्यम से हम निर्जरा करते चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर बोले वो दूसरा वाहन आया, बड़ी प्रसन्नता से आन दो उसको, ये चलता रहा रास्ते भर। तो वो एक आदत सी बना दी आचार्य श्री जी ने कि वो आ रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, असाता कर्म हमारे टूटते चले जाते हैं। ऐसे गुरु जी के मार्मिक उपदेश चलते चलते भी वो हमारे लिए स्वाध्याय और हमारे लिए क्या करते हैं, इस मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए उपदेश देते रहते हैं। तो कहते हैं गुरुवर तेरे ओहे पा दिए, गुरुवर तेरे ओहे पा दिए, चलते फिरते तीर्थ बने, जिसने चरण हृदय में धारे स्वयं तीर्थ बन के विचरे। जिसने चरण हृदय में धारे स्वयं तीर्थ बन के विचरे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन,